अकीदे की दो किस्में हैं, एक का ताल्लुक है ज़रूरियात दीन के साथ। तवज्जो है हजरात के कोई नहीं है? अच्छा, कई बंदे अभी बेचैनी में दाएं बाएं देख रहे हैं, दाएं बाएं देखना बंद कर दे। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, तकरीर भूल जाता हूं, मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाइए। अकीदे की दो किस्में होती हैं, एक का नाम है ज़रूरियात दीन और एक का नाम है ज़रूरियात अहले सुन्नत। ये दो चीजें हैं। जो ज़रूरियात दीन है उसकी फिर आगे किस्में होती हैं कि ये कतियो सबूत, कतियो दलाला, जनियो सबूत, जनियो दलाला। ये क्या, वो आपके मतलब की बात नहीं है, इसलिए मैं बयान भी नहीं करूंगा। लेकिन ज़रूरियात दीन किसको कहते हैं? वो चीजें जिनको माने बगैर बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, सुन लीजिए, जल्दी मैं बताता हूं। सबसे पहले तौहीद है, उसके बाद रिसालत है, उसके बाद हुजूर की खत्म नबूवत है, उसके बाद कुरान है कि ये अल्लाह का कलाम है, ये हक और सच है, फिर फरिश्ते हैं, फिर जन्नत है, फिर दोजख है, फिर हश्र है, फिर नश्र है, फिर फरिश्ते हैं। मेरी स्पीड ही देखो थे, अपना इंसाफ ही देखो हैं। ये जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये जरूरियात दीन है। तो इनमें से हर चीज पर अकीदा पक्का रखना, नजरिया पक्का रखना, कुरान और हदीस से समझकर यह मुसलमान होने के लिए जरूरी है। और इसके अगर एक पहलू का इनकार कर दिया जाए तो बंदा दायरा इस्लाम से निकल जाता है। कोई बंदा कहे मैं हर चीज को मानता हूं पर एक रसूल को नहीं मानता, काफिर हो जाएगा। कोई बंदा कहता मैं हर चीज मानता हूं, कुरान की एक आयत नहीं मानता, दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। वो कहता है मैं सब मानता हूं, एक फरिश्ता जिसका नाम जिब्राइल या मीकाईल या इसराफील XYZ कोई भी है तो मैं नहीं मानता, वो काफिर हो जाएगा। ये जितनी चीजें हैं सबको अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक मानना पड़ेगा। अकीदे से प्यार करने वाला बंदा बोल सकता है। अंडरस्टैंड बात? जज़ाकल्लाह हज़रत, बात समझ आ गई है? यह है ज़रूरियात दीन। मुसलमान होने के लिए इन चीजों को मानना जरूरी है ताकि दायरा इस्लाम में आ जाओ। अच्छा, जब आप मुसलमान कहलाए फिर उसकी आगे शाखें बहुत सारी बन गई। उनमें से जो अहले सुन्नत हैं, जिनको सवाद आजम कहा जाता है, और आप कहेंगे ये कहां से आ गए? आका करीम अलैहिस्सलाम से। जब मैं जल्दी में बता रहा हूं, मेरे आका से जब पूछा गया, आप इब्ने माजा नसाई को पढ़ सकते हैं, जब पूछा गया सच्चे लोग कौन होंगे जिनके साथ हमने रहना है, बहुत लंबा सफर है अभी, फरमाया इत्तबिउ सवादल आज़म, फरमाया तुमने बड़ी जमात के साथ रहना है। यही बात जब मौला अली शेर खुदा से पूछी गई, जब आप कूफा के मिंबर पे थे, और इधर देखो सूफी, दोबारा नहीं पीछे देखना, आखिरी मर्तबा, वार्निंग खत्म, अब सजा शुरू। प्लीज बिल्कुल आप दाएं बाएं नहीं देख सकते, वरना मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं पूरी सलाह बना के आया, चूंकि भट्टी साहब साडे भाई ने और इन्होंने आज बड़ी वड्डी कुर्बानी दी है। समझ आई है ना? हाँ, हुण ते जिहड़ा हाल है, हुण वड्डी कुर्बानी देना औखी हुंदी जांदी है, इन्हां सत्तां ही सियाणे दे छड्डी है। लेकिन आप जरा तवज्जो फरमाएं और मुस्कुरा के और बात समझ आए तो आप सुभान अल्लाह फरमाते चले जाएं। इधर देखिए हज़रात, अब जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, इस बात को समझिए। और क्या बात कर रहा था जरा याद करवाएंगे? हाय हाय हाय, ये जो जरूरियात अहले सुन्नत हैं, इन सब को मानना, समझना और हर एतबार से समझना, यह भी हमारे लिए जरूरी है। ताकि इतना लंबा सफर है तो फिर हम इश्क वाले और अदब वाले कैसे रह सकेंगे? मेरे महबूब से पूछा गया तो आपने फरमाया इत्तबिउ सवादल आज़म। आपने ये नहीं फरमाया सिर्फ मुसलमान कहलाए रहना। बात कहते हैं मैं मुसलमान हूं ना, बस ठीक है। वो मैं क्या, सितारों से आगे जहां और भी है। उतर ये हदीस है, सिहाब में है, समझ आ रही? अच्छा, फिर जब मौला अली से पूछा गया, चूंकि मौला अली और हजरत उस्मान गनी का वो दौर था जिसमें राफजी और खारजी बहुत आ गए थे, और उन्हीं की वजह से सारे फितने हुए। खज़लहुमुल्लाहु तआला फिद दुनिया वल आखिरा व लअनहुमुल्लाहु तआला फिद दुनिया वल आखिरा। खुदा उनको बर्बाद करे जिन्होंने आकर ये इख्तिलाफात उरूज तक पहुंचाए। लेकिन सदके जाऊं, मौला अली पर खारजियों को 4000 बंदों को कत्ल करके आग लगवा दी, और सदके जाऊं अली के बच्चों पर कि अमीर मुआविया से सुलह करके बता दी लड़ाने वाले और हैं, मुआविया और हैं। भाई इधर सुनिए, इधर ओ इधर सुनो, ओ भाइया, ओए ओदा इत्तेहाद पता नहीं होना कि नहीं होना, नारे वाला तो कर लो ना। ताजदारे खत्मे नबूवत, ये अंदाज होना चाहिए भाईजान। भाई थोड़ी आवाज खोल दें और ताकि मुझे आसानी हो जाए। चीकना नहीं, मेरी तकरीर सुन के चीकां किसी होर दियां निकल दियां ने।
ये मैं तुम सही दसदा पाया, ये मुझे एजाज हासिल है। और आप देखते रहते हैं ये स्पीकर दी यानी ये आवाज खोलो ताकि मैं गल सुनावा तो। और ये मैं बात समझा रहा हूं, ये जब राफजी खारजी बहुत आग गए तो मौला अली से पूछा गया कि वो जो सवाद आजम था, तवज्जो है जी हजरात उलमा की तवज्जो चाहता हूं, जिसकी तरफ मुस्तफा ने इशारा किया था, क्या हुजूर उसका कोई नाम भी है? तवज्जो करें, जो कहते आले सुन्नत का लफ्ज कहां से आया? तकड़ा हो पुत्र। मौला अली ने फरमाया हम अहले सुन्नत वल जमात, फरमाया उनका नाम अहले सुन्नत व जमात है। और अगे जब अहले सुन्नत कहलवाने वालों में बहुत सारी शाखें पैदा होने लगी तो फिर पढ़ो हजरत इमाम जाफर सादिक को, पढ़ो इमाम बाकर को। जब पूछा गया कि आपके जद्दे करीम ने फरमाया था कि अहले सुन्नत सच्चे हैं, अहले सुन्नत में आजकल बड़ी शाखें हैं, सच्चा सुन्नी कौन होता है? फरमाया कसरतुस सलात अलन नबी, सच्चा सुन्नी वो होता है जो मुस्तफा पर कसरत से दरूद और सलाम पढ़ता रहता। भाई तवज्जो है हजरात की कि कोई नहीं है, फ्रंट सीटों वालों का ज्यादा हक बनता है मेरा साथ देना है। एक तो तुहानू कह छो ना भी बेशक सुभान अल्लाह को तुम सीरियस ही हो जाते हो हैं। बात समझ आई है? तो अर्ज ये कर रहा हूं मेरे भाई, ये अहले सुन्नत व जमात है। और फिर अगली बात भी, बात कहते नहीं ये तो बात कर दी और चले गए, इत्थे ही मैं पुत्र है। आपके अगर ज्यादा शौक पूरा करना ना कि अहले सुन्नत ही हक और सच है, तो मैंने कहा फिर ऐसे करो, कुरान की आयत है यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, इसे उठाओ पढ़ो। तफसीर इब्ने अब्बास उठाओ जिसको तनवीरुल मिक़यास कहते हैं, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे हजरत अब्बास ने लिखी। और ये वो बंदा जिसके बारे मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर ये है। और फिर आप इब्ने कसीर को पढ़ो, अपनों को पढ़ लो। उनसे जब पूछा गया कौन होंगे वो बंदे जिनके चेहरे क़यामत वाले दिन चमकते होंगे और कौन है वो जिनके चेहरे काले होंगे, फरमाया यौम तबयद्दु वजूह, जिनके चेहरे सफेद होंगे। ए वजूह अहले सुन्नत वल जमात, फरमाया वो अहले सुन्नत व जमात होंगे जिनके चेहरे क़यामत वाले दिन भी चमकते हुए नजर आएंगे। अब हमें कहना कि ये कहां से आया है? ओ भाई ये सारा प्रोग्राम मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, आगे अली ने बताया, आगे इमाम बाकर ने समझाया, और इस पर पक्का हमें अहमद रजा ने फरमाया है। भाई जज़ाकल्लाह, आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई है? और फिर सुनिए, ये जो दूसरी किस्म है, सुन्नी होने के लिए क्या जरूरी है? रौले इत्थे पैंदे जे, पहले सारे पूरे कर लेते, इत्थे आके मसला बनता है। सुनिए सुन्नी होने के लिए क्या क्या जरूरी है, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं, 2-4 मिनट मैं लूंगा ताकि ये गुलदस्ता आपके जहन में आ जाए। एक का अकीदा बच गया, मेरा काम हो जाएगा। सुन्नी होने के लिए सबसे पहली जरूरी बात यह है, वो इस कायनात आलम में सबसे अफजल अकमल आला मेरे और तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम को जाने। सुन्नी वही है जो कहता है सब से औला हो आला। आ गई गल के? कोई नहीं आ गई? ये पहला सुन्नी होने के लिए ये जरूरी है। नंबर 2 सुन्नी होने के लिए जरूरी है, हुण वेखे जे बंदे आपे भुरदे जाने, अग नहीं आया जे। सुन्नी होने के लिए जरूरी है जब नबी को सबसे अफजल माने तो साथ में नबी की शान इल्मे गैब भी माने। जो माने वो सुन्नी है, जो ना माने वो सुन्नी भावें जिन्ना मर्जी मसीत दे बोर्डां ते लिखे, लेकिन वो सुन्नी नहीं, चुकी अकीदा नहीं है। सुन्नी होने के लिए जरूरी है नबी पाक के शान इख्तियार को माने। आवाज कमजोर कर रहे हैं आप हजरात। सुन्नी होने के लिए चौथी बात जरूरी है कि नबी पाक के शान हाजिर और नादिर को माने। सुन्नी होने के लिए जरूरी है नबी पाक के शान नूरानियत व बशरियत को माने। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर आपको यह समझ आ गई कि नबी पाक को सबसे अफजल व अकमल व आला व अफजल व अतम मानना यह भी जरूरी है, शान इल्मे गैब मानना भी सुन्नी के लिए जरूरी है, शान इख्तियार भी, शान हाजिर नादिर भी, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी शान नूरानियत व बशरियत ये भी मानना जरूरी है। तो यह सुन्नी है। मैंने कहा ये अभी इब्तदा है, ऐस गालते होण और जिदा कहते ना सज्जे खब्बे मुंह भी वेख्या जाए,
तो भी मैं इजाजत दिना वेख्या जे नबियों के बाद इस कायनात बशरी में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक को मानना भी सुन्नियत है। जिसका ये नजरिया नहीं वो सुन्नी नहीं, जिसका ये नजरिया नहीं वो सुन्नी नहीं। और आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा, अफजलियत सिद्दीक का मसला ये बाबे अकीदा का मसला है और ये कतई और इजमाई है। जी हम जमहूर के साथ खड़े हैं। मैंने कहा खड़े होने से थकना ही है, आप उधर खड़े ना हूं, इजमा के साथ बैठे। सदके जामा यार, सदके जामा, खड़े ना हूं, तशरीफ रखें हमारे साथ आके। क्यों जी हजरत जी, असल मसला ये है लोगों ने अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक ये मसला करने की कोशिश की, गलत है। कई वो मौलवी पीर और नकीब और नात खान वो सुन्नी नहीं हो सकता। और मैं यही बात कह रहा हूं, बाबा इसको ना बदलो, चंगे रहोगे। क्यों? मैं क्या हजरत मौला अली पाक, बाद लोग ना हजरत अबू बकर सिद्दीक को पीछे हटा के हजरत मौला अली को आगे लाते, जबकि हजरत अली ने खुद फरमाया हुआ है, फरमाया जो मेरी शान को बढ़ाए अबू बकर उमर की घटाए, फरमाया झूठे बंदे की सजा दूंगा और वो है 80 कोड़े, 80 सोटे, 80 डांगा दुर्रे। और हजरत अली दा एक भी तुसी नहीं चल सकना। मैनू बंदा कहता किदा, मैंने कहा मरहब नू इको ही ते मारिया सी। हाय सुन्नी सुन्नी सुन्नी, मरहब नू इको ही ते मारिया सी ते आज तक मरिया पे है ते मुनकरात तेरे 79 अजे बाकी ने। भाई इंज नहीं होए, नारे दा कतल ना करो, शान सिद्दीक अकबर। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? अल्लाह के बंदे सुन्नी बन, ये क्या मुनाफिकत वाली जिंदगी है? उधर जाएं तो वो नजरिया, इधर आए तो ये नजरिया। यही तो आप देखते नहीं रहते, मुनाफिक 15 मिनट मेरी तकरीर नहीं सुन सकता, उदियां चीकां पैंदियां जे। फिर ये सख्त बोलता है, मैं को सीमेंट खा के आया, सख्त नहीं, ये हक बोलता है। और पुत्र हमने जिगर पिघलाए हैं और आले सुन्नत के लिए ये हमें मेहनत करनी होगी। और दोनों हाथों से सलाम है उन बंदों को जो ताजर हैं या जिम्मेदार हैं या कारोबारी हैं, लेकिन फिर भी अहले सुन्नत के साथ खड़े हैं। फितनों का दौर है, यहां बड़े बड़े बहते हैं, आपको समझना होगा, संभलना होगा। इधर आ जाइए, बात दूर ना चली जाए, मैं चाहता हूं कि यह बात हो जाए। हजरत सिद्दीक अकबर को सबसे अफजल समझ आई, यह समझना सुन्नियत है। पहला खलीफा मानना यह सुन्नियत है। सूफियां दी आवाज मट्ठी हो गई, सूफियां दी। बैठ जा मेरे बच्चे। पहला खलीफा भी अबू बकर सिद्दीक है। और ऐस जुमले ते तुसी अगर ना बोले मैं तकरीर छड़ के टुर जाना जे। ओए अतारी साहब हुणे नाल, मैं क्या फिर मेरी गल दा मुल पाउणा जे। मुल वे अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा जब मानना है तो फिर जाहिरी तौर पर भी बातनी तौर पर भी ये नहीं हो सकता कि जाहिरी तौर पर तो अबू बकर सिद्दीक है और बातनी तौर पर मौला अली झूठ है। ओ भाई जिसको सुनो, जिस अबू बकर को मुस्तफा ने अपना मुसल्ला दे दिया, मेरा विजदान ये कहता है बातिन पहले दिया है, जाहिर बाद। आजकल अगर यहां कोई पीर बैठा, पूछो आप अपने खलीफों को क्या देते हो, कहंदा जी मैं अपने मुसल्ले ते बहा के जाना है। तो वह क्या फिर असं कह सकने हैं भी आ जेड़ा तेरे मुसल्ले ते बैठा है ये तेरा जाहिरी खलीफा है, बात नहीं है वो जेड़ा सानू पसंद आया है। आखिर नहीं, ये नहीं हो सकता। और जिन्हों मैं मुसल्ला दिता है मैं बातनी तौर पर पहलों तो जाहिरी तौर पर बाद ऐलान किया है। मैं क्या पीरा जे तेरे मुसल्ले वाले नूं बातिन लभ गया है तो मुस्तफा दे मुसल्ले वाले नूं लभिया ही नहीं।
तवज्जो है हजरात की कि कोई नहीं है। जाहिरी और बातनी दोनों एतबार से अफजल, अकमल, आला, अजल, अतम। सुन्नी बन के सोने हो, ये अबू बकर सिद्दीक है। के बैठो, अल्लाह के बंदो समझो, हकीकत ये है और ये सुन्नियत है। और अगर इसकी तकसीम की जाए, ये सुन्नियत नहीं, ये राफिजियत है। और अगर ये बात समझ आ गई आगे, चार यारों की यही तरतीबे फजीलत, यही तरतीबे खिलाफत, ये मानना भी सुन्नियत है। अगर कोई इस नजरिए पर हो कि यही तरतीबे खिलाफत, यही तरतीबे फजीलत, तो सुन्नी, और अगर चेंजिंग गड़बड़ करे तो सुन्नी नहीं। तवज्जो है कि कोई नहीं है। अच्छा, अगर ये भी आपको समझ आ गया, हम अगे चले आ जाए ते हौसले नाल। नबी पाक के हर सहाबी को जन्नती मानना, यह भी सुन्नियत है। जज़ाकल्लाह। हर सहाबी जन्नती है, कोई बंदा किसी सहाबी पर शक नहीं कर सकता। और सहाबी वो नहीं जो तुम्हारी मर्जियों के तुम्हारी समझ में आए। अबू बकर की अलीफ से लेकर अली की ये तक, हजरत अबू सुफियान और मुआविया समेत सब सहाबी जन्नती हैं। ये सुन्नी होने के लिए जरूरी है। हुण अगली गल आ गई, तकड़े होके बोले आज, तकड़े होके नबी पाक की सारी अहले बैत को मानना भी सुन्नियत है। और इधर देखो, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी बात में गलती हो उलमा अभी टोके, ताकि मेरी इस्लाह भी हो जाए और आपका अकीदा भी बच जाए। और अगर ठीक है तो तस्दीक होनी चाहिए ताकि मजा आ जाए। जब लफ्ज़ अहले बैत कहा जाए, चार चीजें बीच में होती हैं। सबसे पहले अहले बैत में नबी पाक की बीवियां, और वो भी सारियां। सुनियाड़ी सुनियाड़ी सुनियाड़ी, ये अहले बैत में हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो अज़वातें, तो ये बात थी 11 टोटल तादाद थी, 9 बजक पास थी। ये मोमनों की माएँ हैं और ये सब की सब अहले बैत में हैं। जो इसका इनकार करे कभी सुन्नी नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे ओए जुमलियां दी चासवी लिया करो और मैं वेखांगा किनू आउंदा है। नबी पाक की सारी हकीकी औलाद को अहले बैत मानना, यह भी सुन्नियत है। और हकीकी औलाद में 4 हकीकी बेटियां हैं। हाथ उठा के इंज करके गवाह बनाओ। कितनी हकीकी बेटियां हैं और 3 मुबारक बेटे। 2 का कौल भी है, 4 का भी है। मैंने शेख मुहक्किक को पढ़ा है, मैं उधर जा नहीं रहा, लेकिन मुफ्ताबही और आसाह कौल मैंने बयान कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यह भी सुन्नियत है। 3 नंबर भी सुने आ जाए, वो घराने जिन पर मेरे नबी ने सदका ज़कात हराम कर दिया, उनको अहले बैत में शुमार करना, मानना, यह भी सुन्नियत है। और वो कौन है? आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली। ये 5 घराने हैं, ये भी अहले बैत में। और चौथे नंबर पर हुण जरा मुंह वेख्या जे, जेदे मुंह ते मुस्कुराहट आवे समझी भी ठीक है, जेड़ा ना वे ओनू आखो की रौला ई। और वो ये है, वो हस्तियां जिनको नबी पाक ने अपनी चादर ततहीर के नीचे लिया था और ये फरमाया था, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती तहिरहुम ततहीरा, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है, इनको भी सुथरा फरमा। और वो एक मौला अली हैं, एक सैयदा कायनात है, एक जनाबे हसन है, एक जनाबे हुसैन है और एक मेरे नबी हैं। ये 55 पाक भी अहले बैत में हैं। ये 4 चीजों के मजमूए का नाम है अहले बैत। ये है सुन्नियत। ये क्या है? नबी पाक की बीवियां भी अहले बैत में, 4 बेटियां 3 बेटे भी अहले बैत, जिन पर सदका ज़कात हराम है वो घराने भी अहले, और वो चादर में आने वाले जिनको 55 पाक कहा जाता है वो भी अहले। मैं आख्या आखिर 55 पाक नू लैके टुर पिया तो बाकियां नू छड़ गया है, अकल नू हथ मार। तो ये है सुन्नियत, सबको मानना, क्योंकि ये कुरान हदीस के दलाइल हैं। और अगर थके नहीं बैठे थे एक गल होर कर लवा,
सुन्नियों के शियार ना छोड़ना और अमल करना, यह भी सुन्नियत है। सुन्नियों के जो शियार हैं उनको ना छोड़ना बल्कि अमल करना, यह सुन्नियत है। सुन्नियों का शियार दरूदो सलाम पढ़ना, सुन्नियों का शियार मिलाद करना, आवाज मट्ठी होंदी पई है। सुन्नियों का शियार 11वीं करना, सुन्नियों का शियार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या रसूल अल्लाह की निदा को जायज समझना। ये सुन्नियों हजरात, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जागते बैठे हो, मुस्कुरा के बोलो ना। मैं सड़ियल खतीब ही नहीं बाबा जी, हम खुश मिजाज खतीब हैं। बात सुन्नियत मैं सिर्फ बता रहा था अकीदे की दो किस्में होती हैं, एक जरूरियात अहले सुन्नत, दूसरा जरूरियात दीन। जरूरियात दीन में वो चीजें, जरूरियात अहले सुन्नत में ये चीजें। ये सारियां होन तो सुन्नी, नहीं तो हट, जरा हट के चले। जो इनमें से किसी से जले जरा हट के चले। ये है सुन्नियत। जिस दिन है म्यार हो गया टन सुन्नी बन जाए, ये है सुन्नियत। और सुन्नियत में एक मसला और भी बता दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आल को माना ना, 2 4 5 10 11 12 13 14 ते बरेक का नहीं। बड़ी इमाम अहमद रजा नू पढ़ूंगा जे समझ आ जावे। फरमाया जब नबी की आले पाक को मानना है, सैयद को मानना है, फरमाया 2 4 5 10 नहीं। फिर मोहब्बत का तकाजा ये है, ये कहो तेरी नस्ल पाक में है। ऐ सुन्नियत तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा आका तू है ने नूर तेरा सब घराना। उन स्वाद आया ही। और याद रख लो, सादात के लिए आप जब इनको माना करें ना, इनकी दाढ़ियों को कभी पैमाइश ना किया करें, इनकी पगड़ियों के कभी पैमाइश ना किया करें, इनके अमल को कभी ना तोला करें, इनके जुब्बे कुब्बे और गाड़ियां ना देखा करें। सैयद गरीब भी हो, है तो मुस्तफा का खून ना। खबरदार, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले रसूल को मानने के लिए क्राइटेरिया ये नहीं है कि पगड़ी कितनी है, दाढ़ी कितनी है, अमल कैसा है। अगर इनका अमल ठीक हो सुभान अल्लाह, ना ठीक हो ए जानंत इना दा नाना जाने। सदके जामा जड़े चुप शाह बन के बैठे हो, चुप पर ते वारे ही नहीं। अगर आप जाग रहे हैं, एक बात जरूरी है, एक बात ये दरबारी मौलवी नहीं बताते, मैं आपको सही कह रहा हूं, दसना चाहिए है। हाथ जोड़कर सादात के लिए सिर्फ एक चीज अकीदा देखना चाहिए। आया कि वो सहाबा के लिए अच्छे जुमले बोलते हैं, कहीं नाजेबा तो नहीं बोलते। अगर अच्छे बोलते हैं, अकीदा ठीक है, कसम खुदा दियो जो भी ने मेरे ते सिर दा ताज ने। और अगर नबी पाक के सहाबा के खिलाफ कोई जुमला बोलते हैं, पहले तो हम प्यार से आखो तो मैं पगड़ी ला के सिर ते रखण तैयार हाँ। यार ये आपको ये रवा नहीं है नाने दे वफादारां दे खिलाफ। सुन्नी बंदा बोले, दुए बंदा मुंह थल्ले रखे। ये देखो मसला है, मुंह थल्ले रखे। समझ आ रही है। और दूसरी बात, इत्थे मैनू बाबा खादिम रिजवी बड़ा चेते आउंदा, यकीन अल्लाह ते करो। बाबा रिजवी ने आख्या सी, अगर तुम्हें किसी ने सहाबा के बारे में गलत बरीफ कर दिया है तो और तारीख की किताबों से, तो तुम अपना इल्म दुरुस्त करो या हमसे पूछो, हम तुम्हें इत्मीनान दिलाएंगे। और अगर फिर भी तुम नहीं छोड़ सकते तो दूसरा तुम्हारे लिए नजरिया यह है, दाता साहब जैसा सैयद अगर सब सहाबा का अदब करता है, मेहरे अली जैसा, जमाते अली जैसा, मुईनुद्दीन जैसा, गौसे जली जैसा, तो फिर आजकल के शाह साहिबान तुम्हें भी करना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं कर रहे तो बताओ, तुम तो अपने बुजुर्गों के अकीदे पर नहीं हो। सुन्नी बंदा, गैरत वाला बंदा दुआ मुंह थल्ले रखे, थल्ले ए गालते गैरत वाला बोले, यही तो मसला है, मरना है। आज कहते नहीं ओ बाबा जी, बाबा जी, ओ बाबा जी के लिए भी शरीयत है। और हम जितने प्यार से बता रहे हैं, मुझे बताओ कौन ऐसे समझाता है। और तीसरे नंबर पर